हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जेनिफर इज बॉडी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम नेडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो जेल में होती है। फिर हमें नेडी बताती है कि वो जेल में क्यों आया है और उसे किस बात की सजा मिली है। तब हमें फ्लैशबैक में उनकी स्टोरी बताई जाती है और हमें एक शहर दिखाया जाता है और इस शहर का नाम था डेविल्स कैटल। फिर हमें एक स्कूल दिखाया जाता है और यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेनिफर होता है, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और स्कूल के सभी लड़के जेनिफर का सिर्फ लेना चाहते थे। वही हम जेनिफर के फ्रेंड नीडी को भी देखते हैं जो जेनिफर की बेस्ट फ्रेंड होती है। फिर अगले सीन में हम नीडी को देखते हैं जो जेनिफर के साथ एक पार्टी में जा रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर नीडी का बॉयफ्रेंड जिसका नाम चिप होता है उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। अगले सीन में हम देखते हैं जेनिफर और नीडी दोनों एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर वो दोनों कुछ लोगों से मिलते हैं। वहाँ पर जेनिफर की मुलाकात निकोलाई नाम के लड़के से होता है जो कि उसी क्लब में सिंगिंग किया करता था। वहाँ पर दोनों बात करने लगते हैं। फिर जब जेनिफर ड्रिंक लेने के लिए जाता है तब निकोलाई जेनिफर के बारे में गंदी गंदी बातें करने लगता है। अब ये सारी बात सुन लेता है नीडी और उसे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो जाकर जेनिफर को सारी बात बता देता है। लेकिन वहीं पर जेनिफर को इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो थी ही बाबली गन। फिर जेनिफर निकोलाई का सिंगिंग देखने के लिए जाता है, लेकिन अचानक उस बार में आग लग जाता है, इसीलिए सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। फिर नीडी और जेनिफर वॉशरूम के खिड़की से उस क्लब से बाहर निकलते हैं। फिर हम देखते हैं वो बार पूरी तरह आग में तब्दील हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर निकोलाई आ जाता है और जेनिफर को अपने साथ चलने के लिए पूछता है, लेकिन नीडी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वो जेनिफर को रोकी है। लेकिन वहीं पर बहन की लोरी जेनिफर उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। मैंने बताया था ना जेनिफर है ही बाबली गन। लेकिन वहीं पर जेनिफर की फ्रेंड नीडी को कुछ गड़बड़ लग रहा था। फिर नीडी अपने घर वापस आ जाती है और सबसे पहले वो चिप को फोन करता है और सारी बात बताता है। दरअसल नीडी बहुत घबरा गई थी और उसे डर लग रहा था कहीं जेनिफर के साथ कोई हादसा ना हो जाए। तभी नीडी के घर में बेल बजना शुरू हो जाता है। जब नीडी दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पर कोई था ही नहीं। फिर नीडी जैसे ही दरवाजा बंद करके ऊपर की तरफ जाने लगती है तभी उन्हें नीचे से कुछ आवाज सुनाई देता है। जब वो चेक करने के लिए जाता है तभी नीडी के सामने जेनिफर आ जाती है। ये देखकर नेडी की तो फट के हाथ में आ जाती है क्योंकि जेनिफर पूरी तरह खून में सनी हुई थी। फिर जेनिफर नेडी को एक गंदी सी स्माइल देता है, जैसे होता है ना हमारे इंडिया में हॉरर मूवीज में। फिर जेनिफर फ्रिज से कच्चा मांस निकालता है और खाने लगती है और अपनी मुंह से गंदी गंदी जानवरों की आवाज निकालने लगती है। बाद में जेनिफर अपनी मुंह से कुछ ब्लैक ब्लैक कलर की चीज निकालती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं स्कूल में नीडी जेनिफर के बारे में सोच रही होती है। तभी नीडी के सामने जेनिफर आ जाती है जो अभी बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। फिर नेडी रात में जो हादसा हुआ उसके बारे में जेनिफर से पूछती है, लेकिन तभी वहाँ पर स्कूल का प्रोफेसर आ जाता है और रात में जो हादसा हुआ जिसकी वजह से लोग मरे उसके बारे में बात करने लगते हैं। लेकिन तभी हम जेनिफर को देखते हैं अपनी दांत निकाल निकाल कर हंसने लगती है। अब ये देखकर नेडी को कुछ अजीब लगता है। फिर नेडी अपने बॉयफ्रेंड चिप को जाकर ये सारी बात बताती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फुटबॉल का कैप्टन बीच मैदान में खड़े होकर अपने दोस्तों के लिए मातम मना रहा होता है। तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है और अपनी बातों में फंसाकर कैप्टन को जंगल के अंदर लेकर जाते हैं। फिर वो दोनों जंगल के अंदर मंगल करने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं उस जंगल में जितने भी जानवर हैं वो उस कैप्टन को अजीब तरह से देखने लगते हैं। तभी हम देखते हैं जेनिफर अपना मुंह किसी जानवर जैसा कर लेता है और उस कैप्टन का वहीं पर काम तमाम कर देता है। लेकिन कैप्टन का आवाज सुनकर उस जंगल में प्रोफेसर भी आ जाता है, लेकिन वो प्रोफेसर उस कैप्टन की बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर वो पुलिस को फोन कर देता है। उसी रात हम देखते हैं नीडी और जेनिफर फोन में बात कर रहे होते हैं। नीडी जेनिफर से कहती है कि टाउन में जो हादसे हो रहे हैं की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, लेकिन वहीं पर जेनिफर को इस बात से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। पर हम जेनिफर को देखते हैं जो एक लाइटर लेकर अपनी जीप को जलाने लगती है, लेकिन अपनी जीप जलाने के बावजूद भी जेनिफर की जीप बिल्कुल भी नहीं जलती है, जिससे हमें पता चलता है कि जेनिफर के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अगले सुबह हम देखते हैं स्कूल में सभी स्टूडेंट अपने कैप्टन को श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं। फिर क्लास में हम देखते हैं प्रोफेसर आता है और सभी स्टूडेंट से बताता है कि लोग शोल्डर बॉय का बैंड बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो लोग अपने बैंड की कमाई का 3% मरने वाले फैमिलीज को दान में देता है, जिस पर नीडी कहती है कि बाकी का 97% कहा जाएगा, वो भी तो उन्हीं फैमिली को डोनेट कर देना चाहिए। फिर हम एक कॉलिन नाम के लड़के को देखते हैं जो जेनिफर को लाइन
मारने की कोशिश कर रहा था। फिर जेनिफर कॉलिन से कहता है कि मैं डेट वेट पे विश्वास नहीं करती हूँ और मैं डायरेक्ट एक्शन पे आ जाती हूँ। फिर वो कॉलिन को एक एड्रेस दे देता है जो कि एक सुनसान जगह होता है और उसे रात में आने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कॉलिन उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। ये देखकर कॉलिन बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है और धीरे धीरे करके वो लोग सुहागरात मनाने ही वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जेनिफर के आंखों का कलर चेंज होने लगता है। ये देखकर कॉलिन की तो फट के हाथ में आ जाता है। तभी जेनिफर कॉलिन के ऊपर अटैक कर देता है। फिर वो कॉलिन को किसी भूखे भेड़िए की जैसा चीर फाड़ कर खाने लगता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं नीडी चिप के साथ फ्री फायर गेम खेल रहा होता है। वैसे तो भाई फ्री फायर गेम इंडिया में बैन हो गया है, अब समझ जाना कौन सा गेम की बात कर रहा हूँ मैं। तभी हम देखते हैं नीडी को जेनिफर का विजन आने लगता है जिससे वो डर जाती है। फिर नीडी गेम को बीच में छोड़कर वहाँ से चली जाती है। नीडी अपने कार में बैठकर जा ही रहा होता है, तभी उसके कार के सामने जेनिफर आ जाती है। फिर जेनिफर किसी कुतिया की तरह नीडी के कार के ऊपर चढ़ जाती है। ये देखकर नीडी बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर वो कार को फुल स्पीड में भगाकर अपने घर वापस आ जाती है। घर आकर नीडी बहुत ज्यादा रोने लगती है। जैसे ही नीडी अपने रूम में जाती है तभी नीडी देखता है कि वहाँ पर तो जेनिफर पहले से ही मौजूद है। ये देखकर नीडी बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन जेनिफर धीरे धीरे करके नीडी के पास आती है और फिर जेनिफर नीडी को उस रात के हादसे के बारे में बताता है जिस रात क्लब में आग लग गई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि उस रात निकोलाई और उनके दोस्त जेनिफर को शैतान के सामने बलि देने वाले थे। फिर निकोलाई जेनिफर से पूछता है कि क्या तुम वर्जिन हो, जिस पर जेनिफर डरते हुए ये कह देती है कि हाँ मैं वर्जिन हूँ। फिर हम देखते हैं निकोलाई एक चाकू लेता है और वो दे दनादन जेनिफर के पेट में घुसाता है, लेकिन वो वर्जिन न होने के कारण वो फिर से जिंदा हो जाती है। और इसके अलावा एक शैतान ने जेनिफर के ऊपर कब्जा भी कर लिया था। यहाँ पर जेनिफर बताता है कि उस दिन मैं तुम्हारे घर तुम्हें ही मारने आई थी, लेकिन तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो इसीलिए मैं कच्चा मांस खा के वहाँ से चली गई थी। फिर जेनिफर अपने हाथ में एक कट लगाती है, लेकिन वो कट कुछ ही सेकंड के अंदर ठीक हो जाता है। ये देखकर जेनिफर फिर से बहुत ज्यादा डर जाती है और जेनिफर को अपने घर से जाने के लिए कहती है। अगले दिन नीडी एक लाइब्रेरी में जाता है और फिर वो जेनिफर के ऊपर रिसर्च करने लगता है, जहाँ पर नीडी को पता चलता है कि जेनिफर वर्जिन न होने के कारण उनका जो बलि हुआ था वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था, उल्टा जेनिफर के अंदर एक शैतान आ गया है और जेनिफर को अपनी सुंदरता को मेंटेनेंस करने के लिए इंसानों का मांस खाते रहना होगा और जेनिफर को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका था डायरेक्ट जेनिफर के दिल में वार करना। वहीं पर नीडी को चिप की बहुत ज्यादा चिंता होती है, क्योंकि नीडी को लग रहा था अगला शिकार जेनिफर का चिप ही होने वाला है। फिर नीडी ये सारी बात जाकर चिप को बताता है, लेकिन वहीं पर चिप नीडी की ये सारी बात बकवास लगता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ लड़कियां एक फंक्शन के लिए रेडी हो रहा था, वहीं पर नीडी भी रेडी होकर चिप का इंतजार कर रही थी। वही हम चिप को देखते हैं जो पैदल ही उस पार्टी में जा रहा होता है। तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है। फिर जेनिफर चिप को नेडी के खिलाफ भड़काने लगती है और वो नेडी को बुरा भला कहने लगती है। जेनिफर चिप को बताती है कि नेडी तुमसे चीट कर रही है। बातों बातों में ही जेनिफर चिप को किस कर लेती है। फिर वो दोनों एक दूसरी जगह जाते हैं। वही इधर नेडी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, फिर वो अकेले ही चिप को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वही दूसरी तरफ जेनिफर चिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, लेकिन वहीं पर चिप को ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि चिप सिर्फ नीडी से प्यार करता था। तभी जेनिफर चिप को पानी में गिरा देता है और उसे मारने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर नीडी आ जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जेनिफर ने चिप को भी मार दिया था और वहाँ से भाग गई थी। यहाँ पर नीडी बहुत जोर जोर से रोने लगती है। फिर नीडी फुट फुट कर रोने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं नीडी जेनिफर के घर जाती है। फिर नीडी जेनिफर के ऊपर जानलेवा अटैक कर देता है। यहाँ पर नीडी और जेनिफर के बीच घमासान फाइट छिड़ जाती है। इसी दौरान जेनिफर नीडी के शोल्डर पे काट लेती है। फिर नीडी एक चाकू लेता है और डायरेक्ट जेनिफर के छाती के आर पार कर देता है, जिससे वहीं पर जेनिफर की मौत हो जाती है। लेकिन तभी उस रूम में जेनिफर की मॉम आ जाती है और वो नीडी को मर्डर करते हुए देख लेती है। अब नीडी को जेनिफर के कत्ल में उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लड़ाई के दौरान जेनिफर ने नीडी के शोल्डर पर बाइट कर दिया था, इसीलिए जेनिफर का जितना भी पावर था वो नीडी के ऊपर आ जाता है। फिर नीडी अपनी पावर का यूज करके उस जेल से भाग जाती है। फिर नीडी पहुंचता है उसी जगह जहाँ पर जेनिफर को बलि दिया गया था। वहीं पर नीडी को एक चाकू मिलता है और इसी चाकू से जेनिफर को मारा गया था। दूसरी तरफ हम BF नाम के बैंड को देखते हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हो गया
है और बहुत ज्यादा अमीर भी हो गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उन सभी BFF बैन वाले को किसी ने मार दिया है। फिर लास्ट में हम एक CCTV कैमरे का रिकॉर्डिंग देखते हैं और उस फुटेज में हमें दिखाया जाता है कि उन सभी BFF बैन वाले को नीडी ने ही मारा था, क्योंकि इन्हीं BFF बैन वाले की वजह से ये पूरा कांड हुआ था। और कुछ इसी तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर, तब तक देखते रहिए नूर एक्सप्लेन।